हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। आज एक नए टॉपिक के बारे में मैं बताता हूँ आपको। आज जो टॉपिक है जियोग्राफी का अक्षांश और देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, इन चीज़ों के बारे में। अक्षांश क्या होता है? भूपृष्ठ पे जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो बिंदु से जो अक्ष मतलब डिग्री, जो डिग्रियाँ है उसको अक्षांश बोलते हैं, उसके पैरेलल में। तो आपको कैसा समझ में आया? जैसे ये एक पृथ्वी है अपना, क्या पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ जो ये पृथ्वी है गोल, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किसे बोलते हैं? एक पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो मध्य से बीचों बीच, पृथ्वी के बीच बीच, इसके तीन नाम है। देखो, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इंग्लिश में ये बोले तो इक्वेटर, हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भू के मध्य यानी पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी बिंदु के पैरेलल में जो अक्ष बनाए गए यानी डिग्रियां बनाई गई हैं, उसी को अक्षांश कहते हैं। अब पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। बीच से जो रेखा खींच दी तो दो भागों में बट गया, एक दक्षिणी भाग, एक उत्तरी भाग। जो हमारा भारत आता है वो उत्तरी भाग गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में बांटा गया है। तो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अक्षांश खींचे गए हैं। ऐसे ही उत्तर में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ऐसे 180 डिग्री तक हो जाता है। 180 डिग्री में बांटा गया है पृथ्वी को, इन्हीं को अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश में 0 से 90 डिग्री के बीच में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 23, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसी। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बारे में सुना होगा। तो 20/1/2 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66/1/2 डिग्री सेल्सियस पे जो खींची गई ये रेखा, उसको उप आर्कटिक यानी नॉर्थ सब आर्कटिक रेखा कहते हैं 66 में। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में जो 23/1/2 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, उसको कहते हैं मकर रेखा। जैसे आज मकर संक्रांति है, तो मकर रेखा पे ही सूर्य लंबवत चमक रहा है। अभी हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में अभी सर्दी पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में अगर अभी सर्दी पड़ रही है, तो ये सूर्य लंबवत यहाँ पे चमक रहा है 23/1/2 डिग्री सेल्सियस पे, डिग्री पे। तो वहाँ पे अभी गर्मी पड़ रही होगी। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है इस लोकेशन में, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्म मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। हमारे यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम है, क्योंकि सूर्य अभी लंबवत, इसके लंबवत में है। जब सूर्य इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर से जब कर्क रेखा पे आएगा, तब हमारे यहाँ पे गर्मी आने लगी। और दक्षिणी ध्रुव के 66/1/2 डिग्री पे जो दक्षिणी उपध्रुव व्रत कहलाता है, वहाँ उसे साउथ सब अंटार्कटिक कहते हैं, साउथ सब अंटार्कटिक। इसी तरह से देशांतर, देखो अक्षांश के बारे में समझ में आया। पृथ्वी के इक्वेटर से जो अक्षों में बांटे गए हैं, उसके समानांतर में पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। उनके समानांतर जो रेखाएं अक्ष बनाते हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। ऐसे ही देशांतर, अब देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर में किसी स्थान से कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। यानी एक ग्लोब, जैसे पृथ्वी को पहले हमने विषुवत रेखा से बांटा, अभी हम मध्य रेखा से बांटेंगे, यानी यामोत्तर से। जो बीच, सबसे बीचा बीच में है, उसको प्रधान यामोत्तर यानी मेन मेरिडियन कहते हैं। मेन मेरिडियन ये कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच के पास से है।
मध्य रेखा वहाँ से खींची गई है। अब इसके पश्चिमी और पूर्वी भागों में जो 0 से 90 डिग्री तक बांटेंगे उसको पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर कहेंगे। हमारे भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में, यानी कि ये ग्लोब है, यहाँ से मेन मेरिडियन रेखा खींची गई है, इसके 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे देशांतर खींचे जाएंगे। यह देशों में अंतर, और पूरब में भी वैसे ही। तो इन रेखाओं को बोलेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड। हमारी पृथ्वी में जो हमारा भारत की उपस्थिति है वो पूर्वी देशांतर में है यहाँ पे, और विषुवत रेखा में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब पृथ्वी का जो बीच का जो मध्याह्न रेखा है वहाँ पे जो समय वहाँ से निर्धारण होता है, समय का निर्धारण यहाँ पे, यहाँ से लोकल टाइम स्टैंडर्ड शुरू होता है, जैसे पृथ्वी के कितने देशांतर पे उसके हिसाब से। अब प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पे माना गया है, जो कहाँ है, लंदन के ग्रीनविच पे, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और 180 डिग्री में बांटती है, जैसे 90 पूर्वी देशांतर में और 90 पश्चिमी देशांतर में, ऐसे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर क्या है वो चलो आगे बताता हूँ मैं। 180 डिग्री पे क्या है, 180 डिग्री पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पूर्वी देशांतर हो गए और 0 डिग्री से 90 में पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर हो गए। जब ये दोनों एक जगह पे जाके 90 डिग्री पे के पीछे साइड में मिलेंगे तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, मतलब एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये है वो तिथि रेखा। तिथि रेखा कहाँ है, ये बेरिंग सागर में साइबेरिया और अलास्का को अलग करते हुए ये तिथि रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इधर संडे होगा तो इधर मंडे होगा। अगर कोई जहाज ये तिथि रेखा को पार करके अगर दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा, अगर वो बाईं ओर जा रहा है तो एक दिन घटा दिया जाएगा। इसी तरह से इसका निर्धारण होता है तिथि रेखा से, यहाँ पे दिन बदल जाता है, यानी एक तिथि बदल जाती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और समय कैसे निर्धारण होता है, स्टैंडर्ड समय, क्योंकि जो देशांतर में इक्वेटर देशांतर में जो मेन मेरिडियन बनाया है वहाँ पे 0 डिग्री से पूर्वी साइड में चलेंगे तो प्लस में टाइम होता जाएगा, जैसे भारत का +50-30 दिखाता है, कोई भी घड़ियों में देखा होगा आपने, 5:30। ये भारत का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कहाँ है, 82 डिग्री 1/2 प्रधान यामोत्तर से, 82 1/2 डिग्री में पूर्वी में, कहाँ पे, प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है। यही पूरे भारत का मानक समय है, इसको IST बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे देश में एक समान रखने के लिए बनाया गया है, लोकल टाइम। पृथ्वी पर स्थान विशेष की सूर्य की स्थिति को परिकल्पित करता है, मतलब सूर्य की स्थिति बताता है। तो ये देशांतर और अक्षांतर के बारे में आपने पढ़ा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं, मेन मेरिडियन रेखा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो इसी तरह ये जैसे ग्लोब है पृथ्वी, पृथ्वी में, पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी को गोल है कैसे समझा जाए, कैसे पता लगाया जाए कि क्या है क्या नहीं, तो इसी के आधार पे जैसे ये पृथ्वी है, ये घूम रही है, अब घूम रही है तो सूर्य की स्थिति भी बदलेगी, सूर्य की स्थिति बदलेगी तो सूर्य की स्थिति के लिए हमने टाइम बनाया है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का इक्वेटर किसे बोलते हैं, ये बीचों बीच में जो काल्पनिक रेखा खींची है उसको इक्वेटर बोलते हैं। और देशांतर के लिए इक्वेटर किसे बोलेंगे, उन देशांतर मेन मेरिडियन, ये पृथ्वी है तो
देशांतर ये। अब इधर देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, वो समय निर्धारण करेंगी, इधर ऐसे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन, हमें कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।